हैं कि अगर ये चीज पे हम पहुंचे हैं तो उसके पीछे का बेसिस क्या है। बिल्कुल। एक और जानकारी ये भी आ रही है कि वहां चुनाव कराने को लेकर के भी निर्देशित किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 2024 के सितंबर तक वहां चुनाव भी करवाए जाएं। जी, तो बिल्कुल इसके लिए जो है चुनाव आयोग फैसला लेगा और सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से जब भी चुनाव आयोग लेगा कि परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल हैं तो बिल्कुल चुनाव कराए जाएंगे वहां पे। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास फिर से। हमारे सहयोगी चारुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। चारुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एक ऐतिहासिक फैसला है और कई सारे लोग, खास करके जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका भी आज होगा। बिल्कुल अभिषेक, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभी जो फैसला सुनाया जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, सीजेआई जो है वो जिस फैसले को पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने केंद्र सरकार के 370 को निरस्त करने के फैसले पर मोहर लगा दी है। यानी विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एक मुद्दा बना रही थी, अब उन्हें कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जरूर मिला है। उमर अब्दुल्ला को आपने सुना होगा, उन्होंने सुबह भी ये बात कही थी कि जब उनसे पूछा गया कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आया तो क्या होगा, उन्होंने कहा अगर हमारे हक में फैसला आया तो क्या होगा। खैर, उन्होंने ये कहा कि जो भी फैसला आएगा वो मान्य होगा। लेकिन इसके साथ साथ कई अहम टिप्पणियां भी हमने अभी सुनी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि चुनाव कराने को लेकर भी कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने होंगे, विधानसभा चुनाव। इसके साथ ही लद्दाख को लेकर कहा कि यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है वो बरकरार रखा जाएगा। अगर हम शुरुआत से देखें तो जस्टिस सीवाई चंद्रचूड़ जो है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि 370 को निरस्त करने को लेकर उन्होंने कहा था कि ये तो खुद ही कहता है कि इसे निरस्त किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कानून के तहत हम विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को, उसी के तहत अगर हम देखें तो ये देश के जो अन्य लोग हैं उनसे कई सारे अधिकारों को छीन लेता है। जमीन लेने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, इसके साथ साथ कई सारे अधिकार हैं जो छिन जाते हैं अगर ये कानून इसी तरह से लागू रहा। खैर, आज हम देख रहे हैं कि 5 जो जजेस हैं वो इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं और सबसे पहले जस्टिस सीवाई